इटवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी का आरोप था कि टीआरएस कॉलेज के छात्र छात्राओं को मैसेज करके एक शिक्षक द्वारा कॉलेज में असाइनमेंट सेमिनार के नाम पर बुलाया गया और फिर सेमिनार कैंसिल होने की बात करके सभी को बस में बैठाकर बीजेपी कार्यालय कार्यक्रम में ले जाया गया। संगठन के द्वारा शिक्षक पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है और कॉलेज के प्रचार को 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कॉलेज में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा। यह स्पष्ट है, कई बार आप लोगों ने देखा है कि पहले क्या होता था टीआरएस महाविद्यालय में कि जब कोई सरकारी या कि सीएम आते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी आता है तब जाके छात्रों को भीड़ बनाने का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब एक यहाँ नया नियम भी चल गया है, छात्रों को मैसेज किया जाता है कि आपको कल आना है, आपका असाइनमेंट सेमिनार होगा। इस प्रकार से मैसेज होता है। जब असाइनमेंट सेमिनार के लिए छात्र यहाँ पहुँचते हैं तो उनका असाइनमेंट सेमिनार कैंसिल होकर सबको बस में भर के बीजेपी कार्यालय शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि शिक्षक भी जाता है, मंच में वो बैठता है। आप ये बताइए, कोई भी सरकारी शिक्षक क्या मंच में किसी पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है, क्या किसी राजनीतिक पार्टी में जाके बैठना शोभा देता है? क्या ये सही है? दोहरा मापदंड क्यों अपनाती है टीआरएस महाविद्यालय लगातार? अब अस्सी मैडम ने, आपने सुना क्या बोला है प्रचार मैडम ने, उन्होंने कहा है इनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। आप लोगों के सामने की बात है। मतलब महाविद्यालय में कुछ भी हो जाए, होली में गाना बजता है अश्लील, इनको पता नहीं होता है। पूरे शिक्षक जाते हैं बस में भर के छात्रों को बुला के बढ़िया ड्रेस में, विधिवत फोटो चल रही है पूरे मीडिया में हर जगह, पर मैडम को जानकारी नहीं। आखिर ये प्रचार मैडम किस लिए है? अगर प्रचार मैडम है तो उनको कॉलेज के अंदर कोई भी गतिविधि होती है तो पता होना चाहिए। हमारी मांग है कि अगर मैडम के संज्ञान में नहीं था ये, तो ये जो भी शिक्षक हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने सुहाई छात्रों के साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है और भीड़ बनाने का बीजेपी हिस्सा बना रही है, मात्र उनको भीड़ बनाने का काम किया जाता है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो आज हम लोग ये मैडम को भेंट करने आए थे, आप देख लीजिए। अगले सोमवार से हम लगातार अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे टीआरएस महाविद्यालय के सामने। 7 दिन के लिए बैठेंगे कि प्रचार मैडम इस्तीफा दें, आया कि सरकार इनको खुद भी कहे कि आप नहीं चला पा रही कॉलेज तो आप छोड़ दीजिए। उसमें आपने भाजपा का कक्ष लगाया है, तो इसमें क्या? मैंने बीजेपी का पट्टा भी भेंट किया मैडम को, आपने देखा है। ये फोटो आप देख लीजिए, अगर झूठ है, ये सब ड्रेस में बैठी हुई। हमारे पास तो छात्र भी है जिनको जबरदस्ती ले गया गया, कोई पदाधिकारी नहीं है वो। ये बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी डेकहा स्थित कार्यालय है, वहाँ पे बेकायदे ले जाया गया है छात्रों को। उनके पास मैसेज आया है, रत्नेश तिवारी सर का मैसेज आया है कि आप सब लोग कॉलेज आइए, अन्यथा आपको प्रमोटेड फेल कर दिया जाएगा। तब ये सभी छात्र आए, अभी भी मैसेज दिखवाता हूँ। और उसके बाद ये सब गए हैं, इनको बुलाया गया और इनको सबको बस में भर के ले जाया गया है कार्यालय। ये गलत है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य अर्पिता अवस्थी ने कहा कि उन्हें इस प्रकार की किसी भी मामले की कोई जानकारी नहीं है। अचानक से कुछ छात्र छात्राएं एक संगठन के पदाधिकारी के साथ पहुंचे और उन्होंने कुछ पेपर्स दीवार पर चस्पा किया और इसके बाद सीधे आकर आरोप लगाने लगे। प्राचार्य ने कहा कि इस संबंध में उन्हें पूर्व से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। अब उनके सामने यह मामला आया है, इसकी वह निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई करेंगी। क्या कारण है विरोध प्रदर्शन की बात की? देखिए, ये सब आप लोगों के सामने ही हुआ है। जो भी एक छात्र संगठन का नेता है, उसने खुद आकर ये चिपकाया है, जबकि उसने कभी ये सूचना भी नहीं दी कि वो कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं। इस तरह की कोई सूचना नहीं दी। आकर उन्होंने ये चिपकाया और सारे मीडिया वालों को बुला करके उनके सामने दिया। मैंने यहाँ से अंदर से ही जब देखा कि इस तरह का कुछ कार्य कर रहा है, तब मैं बाहर निकल कर आई और फिर मैंने पूछा कि हुआ क्या है। तो उसने कहा, जो आपके सामने ही है सारी चीज़ें जो भी उसने कही। उसने एक शिक्षक का नाम लेकर के कहा कि उन्होंने सुबह 8 बजे बच्चों को बुला करके और इस तरह का कार्य कराया। ये चीज़ मेरे संज्ञान में है ही नहीं, क्योंकि जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं एडेड नहीं हूँ। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे को बुलवाया गया है वो टीचर और उनका वो है। और यदि किसी को आपत्ति थी, उनके साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने क्या मुझे सूचना दी? आपके सामने मैंने पूछा, किसी ने सूचना नहीं दी कि इस तरह से हमारे साथ किया जा रहा है। तो यदि हमारे पास इतना बड़ा कॉलेज है, सुबह 8 बजे से 6 बजे तक चलता है, तो हम लोगों को जब तक कोई सूचना नहीं देगा, हमें कैसे संज्ञान में आएगा कि इस तरह से बच्चों के साथ हो रहा है? अब आरोप इन्होंने जो लगाया है, मैं उसकी जांच करवाऊंगी। और अभी भी आप देखिए, कुछ उसने
एक भी कागज़ दिया हो मुझे कि ये इस तरह का हुआ है और आप इस पे जांच कराएं, कुछ भी नहीं दिया। केवल मीडिया के सामने आकर के इस तरह का प्रदर्शन करके और चले गए हैं। पर मेरे संज्ञान में चीज़ आई हैं, मैं इस पर निश्चित रूप से पूरी तहकीकात करा करके और कार्रवाई करूंगी। आप कह रहे हैं कि बाहर नेम प्लेट लगाया गया है, वो उसी ने लगाई है, आपके सामने लगाई है, आपने देखा होगा। कुछ एक्शन लेंगे इसकी? उसके भी खिलाफ हम लिखेंगे कि इस तरह से इन्होंने किया है यहाँ पर आकर के। आरोप है कि छात्रों को निजी कार्यक्रम में ले जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम, क्या इसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल करेंगे। अब हम पहले हमारे भाई, जब तक हमारे संज्ञान में कोई चीज़ आएगी नहीं तब तक हम कैसे कुछ किसी के भी खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने भी अभी कुछ रिटर्न में नहीं दिया है, केवल आए, चिपकाए, आपके सामने उन्होंने जो भी वक्तव्य दिए और उसके बाद चले गए। जैसे कि बाहर भी कार्यालय लिखा हुआ है भाजपा का और आप पे कहाँ लिखा हुआ है? तो क्या निंदनीय कार्रवाई होगी कि जिस तरह की कार्रवाई करेंगे? देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं आपको, जो भी अभी हुआ ये अभी ये इन्हीं लोगों ने लगाया है, ये इन्हीं लोगों ने लगाया है और आ करके और मीडिया को बुलाकर ये सब दिखाया है। कार्रवाई करेंगी क्या? बिल्कुल। किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अब हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, पहले तो हमारे पास लिखित में आ जाए उन लड़कों का कुछ कि इस तरह का किसी टीचर ने किया है, या छात्र ही लिख करके दे दें कि इन अमुक अमुक टीचर ने ग्रुप में ये मैसेज भेज करके और इस तरह से हमारी उपस्थिति का दुरुपयोग किया। यहाँ के जो शिक्षक है, क्या ये जरूरी नहीं समझते कि इतनी तादाद में बच्चों को लेके जाने को निजी कार्यक्रम में, तो आपको जानकारी दें, क्या कुछ ऐसा? यदि कुछ दिया होता तो क्या मेरे संज्ञान में नहीं होती चीज़? क्या बताना जरूरी नहीं समझते क्या है? अब उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगी, कुछ मेरे पास आ जाए मैं उस पर बिल्कुल कार्रवाई करूंगी।